ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में 71 सालों के बाद टेस्ट सीरीज जीती। जीत के साथ ही 2-1 से सीरीज अपने नाम की अब तक की सबसे अच्छी सीरीज जीत रही है। It's a great opportunity from the point of view that we always wanted to win a series away from home, to win a series, and that was our goal from day one. This tour started 12 months ago in South Africa, where we said there's a certain brand of cricket we're going to play. We're going to experiment with combinations, find out what suits the team the best, and take it forward. दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं सूरज जी। सूरज जी नमस्ते, कैसे हैं आप? हाय नमस्ते विशाल, मेरा नाम सूरज शर्मा है। मैं एक स्पोर्ट्स कमेंटेटर प्रेजेंटर हूँ और आज आपने मुझे ये मौका दिया है। थैंक्स फॉर दिस। थैंक यू सूरज आपको, आपने इतने बिजी शेड्यूल में आप हमारे पॉडकास्ट में आए। उम्मीद करते हैं हम जो भी आज बात करें, जिस चीज़ के बारे में बात करें, डेफिनेटली आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि अगर कोई स्पोर्ट्स कमेंटेटर है या प्रेजेंटर है तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स की ही बात होने जा रही है। आप लोग घर में बैठ के टीवी में सुनते हो, ये गई छक्का, ये गया चौका, ये रन आउट हो गया, सुनते तो हो, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया होगा कमेंटेटर रूम में क्या हाल होता है और कितनी मुश्किलें होती हैं वो कमेंटेट करना, देखना, सारी चीज़ों को समझना। तो आज हम सूरज जी से जानेंगे कि ये कमेंटेटर जो होते हैं सूरज जी, तो ये बहुत आसान है करना, कोई भी आया गया बालक कर सकता है या प्रॉपर इस चीज़ को सीखना पड़ता है? देखिए विशाल, कर तो कोई भी सकता है, पर हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये एक तरीका है, एक प्रोफेशनलिज्म है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं किसी भी मोमेंट पे। पूरी दुनिया आपको सुन रही है, एक बारी में 40-50 करोड़ लोग आपको सुन रहे हैं, ठीक है। आँख उनकी है पर कान तो आप उन्हें दे रहे हैं ना अपनी आवाज़ के थ्रू। वो जान पा रहे हैं ग्राउंड में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। और एट द सेम टाइम आपको न्यूट्रल भी रहना है गेम के प्रति, आपको ईमानदारी से अपना काम करना है। तो कर तो कोई भी सकता है, बस थोड़ा सा स्किल्स चाहिए, बातों को कहने का तरीका आना चाहिए, कि स्पोर्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। सूरज जी, इसमें गलती की कितनी गुंजाइश होती है? क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि जो बैट्समैन खेलता है, ठीक है, वो भी कई बार गलती कर देता है, लेकिन एक कमेंटेटर कितना इंपॉर्टेंट है एक मैच के लिए, उसकी गलती तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर वो कुछ बोलता है और मान लीजिए कि उसने बैटिंग के बारे में कुछ गलत बोल दिया या कुछ रन बताने में कुछ भी XYZ गलत बोल रहा है, तो वो कितना बड़ा बात बन सकता है इस चीज़ को लेके? देखिए विशाल, बात तो बहुत बड़ी बन सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया आपको सुन रही है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है, गलती किसी से भी हो सकती है, बट आपको मेक श्योर ये करना है कि जो गलती आप कर रहे हैं वो सुधारी जा सके और वो कोई ऐसी गलती ना हो जिसे हम ब्लंडर गए। गलतियां तो हर कोई करता है। तो सूरज जी, अभी कमेंटेटरी का बताया आपने क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हम बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर जो सीरीज होती है, वो इतना हाइप बना हुआ है, ये तो ऐसा लगता है कभी कभी हम सुनते हैं लोग इंतजार करते रहते हैं। ये इंडिया पाकिस्तान के मैच से भी बड़ा बन चुका है, क्या कारण क्या है इसका? देखिए, कारण ये है, सबसे बड़ा कारण जो क्रिकेट के पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है ना, विराट कोहली, वो इसका सबसे बड़ा कारण है। विराट कोहली, दैट्स द राइट वर्ड विशाल, यू आर करेक्ट। तो विराट कोहली ही एक सबसे बड़ा कारण है इस सीरीज का। आप देखेंगे अभी से ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया माइंड गेम खेलना स्टार्ट कर चुकी है उनको लेके, क्योंकि विराट कोहली एक वाहियत शख्सियत है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया प्लेयर्स के सामने खड़े होके वही चीज़ें करी जो ऑस्ट्रेलियंस जाके बाकी देशों में करते थे। उनसे आँख से आँख मिलाकर जवाब दिया, जवाब सिर्फ मुंह से नहीं दिया, बल्ले से भी दिया। तो यही एक कारण है कि इस सीरीज़ की बात इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा भी होती है। और दूसरा, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज़ अब कम भी होती है, ये भी एक रीज़न है। पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज़, दैट इज़ समथिंग यू कांट बीट these days, I'll say. अभी आप देखो, अभी मीडिया में भी देखोगे आप, ऑस्ट्रेलियन मीडिया बहुत बयानबाजी स्टार्ट कर चुकी है विराट कोहली को लेके, टीम इंडिया को लेके। तो इससे क्या सूरज जी जाने कि मतलब ऑस्ट्रेलिया जो है विराट कोहली से बहुत डरती है, टारगेट भी वो विराट कोहली को ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसको माना जा सकता है कि ये जो डर है वो एकदम कायम है, डरे हुए हैं विराट कोहली से ऑस्ट्रेलियन टीम जो है, या क्या, क्यों इतने बयानबाजी विराट कोहली को लेके ऑस्ट्रेलिया टीम रहती है, दबाव में रखते हैं उनको? देखिए, ऑस्ट्रेलिया का जो मेन एक हथियार, वेपन, ब्रह्मास्त्र है ना, वो है उनकी टीम यूनिटी। वो एक तरीके से खिलाड़ी को घेर के स्लेज करते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, उसके ऊपर बॉल फेंकते हैं, उसको कंधा मारते हैं। तो विराट कोहली इन चीज़ों में बहुत आगे हैं। वो दिल्ली वाला एटीट्यूड है उनके अंदर, क्योंकि उनके अंदर काबिलियत है अपने बल्ले से जवाब देने की। वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस उनके साथ क्या कर रहे हैं, तो वो यही एक तरीका है ऑस्ट्रेलिया से डील करने का, कि आपको जब आप अपने बल्ले से रन बनाने लग जाते हैं ना आप, तो सामने वाला कोई और तरीका ढूंढता है आपको आउट करने का, और वो सारे तरीके विराट कोहली पहले ही जानता है।
तो यही एक कारण है कि विराट कोहली से वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। डरे हुए कहना दैट्स नॉट राइट वर्ड इन एनी स्पोर्ट्स, पर हाँ ऑब्सेस्ड हैं वो बहुत ज़्यादा। लेकिन सूरज जी डर तो लगता ही है ना। बहुत प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है कि मतलब देखिए अब उसके वर्ड्स को आप बदल दीजिए, ठीक है, वर्ड्स बदलना, चलिए आपने वर्ड बदल दिया कि डर नहीं लगता, सहमे हुए हैं और उन पे ज़्यादा ध्यान, लेकिन डर तो कहीं ना कहीं विराट कोहली से लगता है। देखिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा भारत के इतिहास से, महाभारत से। कर्ण के बारे में सब जानते थे, उनकी काबिलियत के बारे में सब जानते थे, भगवान कृष्ण भी जानते थे और अर्जुन भी जानते थे। तो उनको लेके जिस तरह की कमेंटबाजी आती थी उनके अस्तित्व को लेके, पर उनकी शक्ति से सब डरते थे। आई मीन ऑब्सेस्ड थे कि इनके पास जो ताकत है। कृष्ण जी को कंपेयर, विराट कोहली को कंपेयर नहीं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि ताकतवर आदमी का हौसला तोड़ा ही जाता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा डर होगा, आप उसके बारे में तो डर है ना। ये तो ऑस्ट्रेलिया मीडिया आप इसको डर नहीं कह सकते, ऑब्सेस्ड है। ऐसे तो सचिन के बारे में भी ऑस्ट्रेलियंस बयान देते थे, ऐसे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी बहुत सारे भारतीय बॉलर्स के बारे में कमेंट करते थे। इरफान पठान के लिए सलमान बट ने बोला था कि इरफान पठान जैसे बॉलर पाकिस्तान की गलियों में बहुत घूमते राइट। फिर वो उन्होंने गए, वो अपने पहले टूर पे जाके पहले ओवर में हैट्रिक ले ली पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उनका भी वहम टूटा। तो डर नहीं बोलेंगे, एक खिलाड़ी की काबिलियत है और ऑस्ट्रेलिया उसको पहचानता है, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि हमें आके यहाँ कैसे डोमिनेट कर सकता है हमारे खेल में। बेसिकली दबाव बना रहे हैं पहले से ही कि अगर वो जब मैच में हो, ड्यूरिंग मैच वो कुछ ऐसी गलती करें और फिर वो आसानी से उनको विकेट दे दे, ये भी एक हो सकता है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है ये। आप याद करेंगे मिचेल जॉनसन वर्सेस विराट कोहली की फाइट। विराट कोहली ने 2 चौके मार दिए। बहुत फेमस वो फाइट थी। बहुत फेमस फाइट। बताइए ना उसके बारे में, बताइए कुछ। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। विराट कोहली बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया को पता था कि अगर ये खिलाड़ी आउट हो गया यहाँ पे तो पूरी टीम ढह जाएगी। उसके आगे पीछे ही पूरी टीम खेल रही थी और विराट कोहली का एटीट्यूड उस टाइम पे ऐसे था कि मुझे अपनी विकेट नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उन्होंने एक शॉट खेला सीधे बल्ले से और फॉलो अप में बॉल गई, जॉनसन ने उनके बॉल मारी, उनके बहुत तेज कंधे पे बॉल लगी। और आप वीडियो क्लिप देखेंगे ना ध्यान से, विराट कोहली 2 सेकंड में खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता था कि मेरे को एक खड़ा अभी इसलिए होना है क्योंकि मेरी टीम को जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे मानसिक तौर पे लोगों से दब गया तो ये लोग मेरी पूरी टीम को ले मतलब ये तो बिल्कुल पॉजिटिव दिल्ली वाला एटीट्यूड है कि भैया तूने मार दिया, अगर ऐसे किसी को लगे, आप सोचो बॉल लग रही है, वो तो गिर जाएगा, वो तो बुला लेगा डॉक्टर्स आ जाओ ये आ जाओ, लेकिन एकदम से खड़ा होना ये भी एक बड़ी बात है विराट कोहली को लेके। तो यही तो एक कारण है कि ऑस्ट्रेलिया मीडिया अभी से माइंड गेम खेल रही है उनके साथ, क्योंकि उनको पता है कि इनका जो ब्रह्मास्त्र है वो विराट कोहली है। ठीक है, पूरी टीम एक तरीके से खेलेगी, पर विराट कोहली को अगर हमने आउट कर दिया तो पूरी टीम का मनोबल नीचे आएगा। हालांकि वो सिनेरियो दूसरा है कि आज भारत के पास बहुत सारे बाकी खिलाड़ी भी ऐसे हैं जो अपने दम पे मैच को निकाल सकते हैं, नए मैच हीरोज भी हैं, पर विराट कोहली है और इसका इफेक्ट आपको अभी से देखने के लिए मिल रहा है। तो सूरज एक चीज़ और, हम हर मैच को जीतते जाते हैं, ठीक है, लास्ट में बहुत आपने अभी नोटिस किया होगा, लास्ट में आके प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है इंडियन टीम को कि अरे अब तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और फिर हम लास्ट में जाके ढीले छोड़ देते हैं चीज़ों को, ये प्रेशर रहता है, क्या रहता है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए विशाल, मुझे नहीं लगता है कि ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस है। कभी कभी लक भी होता है, ठीक है, तो लक भी कभी कभी खेल में लक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल देखिए आप यकीन मानिए, आप 99 पे खेल रहे हैं, लास्ट विकेट है, आपने छक्के के लिए बॉल मारी, अब वो बाउंड्री पे कैच आउट हो गए, ठीक है, अब बाद में रिप्ले आ रहा है वो तो 9 बॉल है, तो ये तो लक हुआ ना। तो सेम गोज विद इट कि आप हारते हैं जीतते हैं, खेल है, खेल में कभी आपका दिन अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। तो मैं कहूंगा कि ये कोई इतना इसमें वो बड़ी बात नहीं, मतलब प्रॉपर लक वाली बात है, ओवर कॉन्फिडेंस वाली नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। आप विराट कोहली को भी देखेंगे, विराट कोहली ने भी अपनी सेंचुरी, जब उनका बैड फेस चल रहा था तो उन्होंने सेंचुरी जब अपनी मारी T20 वर्ल्ड कप में काफ़ी लंबे समय के बाद, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी कि एंड ऑफ द डे देने वाला ऊपर वाला ही है, क्योंकि आप लक से नहीं जीत। सही बात है, बिल्कुल। तो सूरज जी, इस सीरीज के लिए जो अभी होने जा रही है, तो कौन से ऐसे 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के और 3 प्लेयर इंडिया के होंगे जो बिल्कुल इस बार धमाका मचा देने वाले हैं इस सीरीज में? देखिए मुझे लगता है इंडिया के 3 प्लेयर्स जो इस बार सबसे ज़्यादा भारत के लिए बैकबोन होंगे, सबसे बड़े होंगे ऋषभ पंत। हाँ, क्योंकि उन्होंने पिछली सीरीज में भी बहुत धमाका मचाया। उनका इंजरी भी था ना अभी, तो हाँ, अब ठीक है, अब वो से ठीक हुए। आप देखें वर्ल्ड कप भी वो खेल के आए हैं, दिलीप ट्रॉफी भी अभी खेल रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज आने वाली है, उसका भी वो पार्ट है, तो इज 100% फिट। और ऋषभ पंत का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल रहा है। दूसरा प्लेयर मैं बोलूंगा यशस्वी जायसवाल। अच्छा, वो एज अ ओपनर रोहित शर्मा के साथ हमें दिख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ओपनर, एज अ ओपनर।
और वो जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं वो बिल्कुल बैसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं आज के टर्म में। तो एक यशस्वी जायसवाल तीसरा प्लेयर जो मुझे लगता है सबसे क्रूशियल होगा वो भारत के लिए, वो अगर भारत के साथ गए तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भारत के, मुझे लगता है उनको लेके जरूर जाना चाहिए। मतलब इन तीनों पे ध्यान रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अर्शदीप सिंह लेफ्ट आर्म बॉलर है और ऑस्ट्रेलिया में लेफ्ट आर्म्स को बहुत मदद मिलती है, तो मुझे लगता है अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत। और वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जिमी पैटिंसन, ये तीनों रहेंगे। ये मेरे को ऐसा लगता है ये प्लेयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल है उनके लिए। और एक प्लेयर मैं और बोलना चाहूँगा, उनका स्पिनर नथन लायन, जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। चलो आपने ऑस्ट्रेलिया का एक एक्स्ट्रा बता दिया तो इंडिया का भी एक एक्स्ट्रा बताइए। इंडिया के लिए एक एक्स्ट्रा मेरे को ऐसा लगता है कि जसप्रीत बुमराह, तो वो तो मतलब वर्ल्ड लेवल के हैं, उनका तो मतलब रखना तो आप एक तरह से सौभाग्य भी है इंडिया टीम का और मजबूरी भी है जी। जसप्रीत बुमराह बिल्कुल मैच को पलट देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी तरीके से मोहम्मद शमी, अभी वो फिट नहीं है, होपफुली वो फिट हो जाएंगे। अभी देखा था मैंने उनके इंस्टा पे कुछ रील्स, सो वो फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो उनकी टीम को ज़रूरत है, भारतीय टीम। सूरज जी बहुत महान प्लेयर हैं रिकी पॉन्टिंग, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है जो मैं देख पाता हूँ मैचों को, ऑस्ट्रेलिया टीम में उनसे बेस्ट आया नहीं। कैप्टन कह लीजिए या जो टीम को एक तरह से लेके चल जाए, तो वो कोई ऐसा दिखा नहीं अभी तक कोई प्लेयर में जो रिकी पॉन्टिंग के बराबर का हो। क्या कारण क्या है ऑस्ट्रेलिया टीम को लेके ऐसा? देखिए रिकी पॉन्टिंग का ना माइंडसेट अलग है। वो माइंडसेट जो उनका है ना, वो एक खिलाड़ी के तौर पे पहले सोचते थे, कप्तान के तौर पे बाद में सोचते थे। और यही चीज़ है कि वो एक महान खिलाड़ी और कप्तान दोनों है। मैं आपको एक सीन याद दिलाता हूँ, मेरे को याद है अच्छी तरीके से। पृथ्वी शॉ बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही मैच था, वो कमेंट्री में बैठे हुए थे रिकी पॉन्टिंग, और उन्होंने डिट्टो जो चीज़ बोली वही चीज़ हुई पृथ्वी शॉ के साथ। उन्होंने बोला बॉल अंदर आएगी, वो बाहर उसको खेलने के लिए जाएंगे और स्टंप उड़ जाएगा। आप लिटरली वो क्लिप निकाल के देखिएगा विशाल, आपको महसूस हो जाएगा कि जो उस बंदे ने बोला वही मतलब हो रहा बॉल है। हुआ उससे पहले उन्होंने वो ये प्रेडिक्ट बोल कर दिया दिया था और नेक्स्ट बॉल पे ये चीज हो गई। He has got a little chink in his armour. I think it's the ball that does come back into him. He's very comfortable playing the ball away from his body. He does get his head in the line of the ball and plays under his eyes, but he doesn't commit his front foot to the line of the ball a lot. Quite often leaves a big gap between bat and pad, and that's where the Aussies will target. Stark will try and swing one back through the gate. He's done that, and he's cleaned him up with the second ball of the Test series. तो आप मैं वही चीज आपको बोल रहा हूँ दोबारा कि वो खिलाड़ी के तौर पे पहला सोचते, कप्तान के बाद में सोचते। उन्होंने कप्तान के बारे में ये नहीं बोला कि बॉल अंदर डालनी चाहिए, उन्होंने बोला कि ये बॉल अंदर आएगी और ये खेलने बाहर जाएंगे। तो उनको प्लेयर का माइंडसेट पहले समझ आ गया ना, उनको समझ में आ गया कि क्या करने वाला है खिलाड़ी इस बॉल पे। तो रिकी पॉन्टिंग का जो माइंडसेट था ना, वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था कि हमें ये मैच कैसे भी करके जीतना है, साम दाम दंड भीड़ लगा के कुछ भी। क्या हुआ था उस मैच में? उस मैच में कुल मिला के बाद यदि भारत मैच हार गया था, आप देखेंगे। पर मैं उस मैच का जो मेन पॉइंट था, वो रिकी पॉन्टिंग ने जो पृथ्वी शॉ के स्किल्स जज किए, वही मेन उस मैच का हाईलाइट था। मैं आपको बताऊंगा, रिकी पॉन्टिंग तो बहुत महान खिलाड़ी हैं, उनके पुल शॉट आज भी पूरी दुनिया देखती है। उनके बाद पूरी दुनिया में कोई सबसे अच्छा पुल मारता है तो रोहित शर्मा। राइट। एक चीज़ और सूरज जी, अभी आप देखोगे कि पहले 5 साल 10 साल पहले का आप देखो तो जो एक क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बहुत एग्रेशन में रहते थे, यहाँ तक हाथापाई, गाली, माँ बहन की गाली वाली हो जाती थी। अब अचानक से क्या हो गया है कि ये गाली लड़ाई विलुप्त हो गई हैं। अब लड़ते नहीं नजर आते हैं प्लेयर्स, आप देखोगे फील्ड पे लड़ते हुए नजर नहीं आते। अब वो कुछ, अगर हम विराट कोहली की बात करें तो वो तो उनका आदत है, या आप ये समझिए कि एंगर मैनेजमेंट है, तो वो थोड़ी गाली वाली बक देते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया ना के बराबर। तो क्या कारण है कि आजकल जो जितने भी प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल, हमारे प्लेयर्स हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हो, वो आजकल ये इस चीज़ों में उलझते नहीं हैं? क्या फाइन की वजह से कि फाइन देना पड़ेगा, या कुछ कारण अभी और है? देखिए आजकल एक तो कैमरे हर जगह मौजूद है, माइक्रोफोन्स हर जगह है। दूसरा आपकी बात ठीक है, मैच रेफरीज भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फाइन लगा देते हैं। कभी कभी तो आप नेक्स्ट मैच खेल भी नहीं पाएंगे, इस तरीके के फाइन भी आ गए। दूसरी चीज़ देखिए, स्पेशली अगर मैं ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर्स की बात करूं इंडियंस के साथ, ठीक है, तो आईपीएल के आने से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आईपीएल ने उनको पैसा दिया है, उनको इज्जत दी है, उनको नाम दिया है,
जो खिलाड़ी बिग बैश लीग खेल के पूरा टूर्नामेंट कमा रहा है ना, उसका आधा वो आईपीएल में कमा लेगा। ये भी एक सबसे बड़ा रीजन है। आईपीएल जैकपॉट है पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, खासकर क्रिकेट में, क्योंकि आईपीएल क्रिकेट की लीग है और इसलिए ही ये माइंडसेट बदला है लोगों के कि क्रिकेट का मतलब इंडिया, इंडिया का मतलब आईपीएल। लेकिन अब ये इस पे ये भी एक सवाल है कि आप देखो, दूसरों का मुझे नहीं पता, क्योंकि हम ऑब्वियसली बात है कि जो इंडिया से रिलेटेड मैच होता है वो ज़्यादातर जनता अगर भारत में देख रही है वही देखती है। अभी आप देखोगे कि वो हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया अगर इंग्लैंड से के साथ खेलता हो तो होता हो लड़ाई, वो हम नहीं देख पाते। स्पेशली जब इंडिया की बात करें तो इंडिया के प्लेयर से कोई उलझता नहीं आज। आप कह सकते हैं, और ये भी एक आईपीएल का इफेक्ट है। मैंने बोला ना, पैसा सब कुछ बदल देता है। जब कहीं ये भी डर तो नहीं रहता, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूं, ये भी डर तो नहीं होता कि अगर मैं एमआई में खेलूंगा और रोहित शर्मा उसके कैप्टन है तो हो सकता है मेरी बैटिंग ना आने दे, मेरी बॉलिंग ना आने दे, या मुझे बैठा दे, ये भी एक डर रहता है क्या? ऑब्वियसली होता ही है, कप्तान तो कप्तान ही है, चाहे वो इंडियन टीम का कप्तान हो चाहे ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान हो। आप देखेंगे इन दिनों वेस्ट इंडीज टीम से भारत की बहुत बनती है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर से। ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इंडिया को। डेविड वार्नर तो बहुत ज़्यादा इंडिया से रील वगैरह इतना सब कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, आईपीएल की वजह से हुई है। वो खिलाड़ी जो एक टाइम पे मना कर देते थे इंडिया के लिए, इंडिया के साथ खेलने के लिए, वो लोग आज की डेट में तड़पते हैं इंडिया आने के लिए। तो पैसा सब कुछ बदल देता। विशाल, सूरज जी काफ़ी आपने डेप्थ चीज़ें बताई, लेकिन एक चीज़ और, जैसे कि हमारे व्यूअर्स हुए, ठीक है, बहुत ऐसे होंगे जो देखते तो होंगे कि कमेंटेटर होते कौन है, जो क्रिकेट प्रेजेंटर होते कौन है, ठीक है, इसके लिए क्या है। तो अगर किसी हमारे भाई को अगर जाना हो उसमें, तो वो क्या कोई कोर्स है या आप मतलब सीखना पड़ता है, रेडियो जॉकी की नौकरी करनी पड़ती है, क्या है? अगर किसी को आप बता पाएँ स्टेप बाय स्टेप कि अगर किसी को कमेंटेटर बनना है एज अ फुल टाइम, जैसे बड़े बड़े नाम हैं, रवि शास्त्री हैं, उन्होंने तो चलो क्रिकेट खेला हुआ है, तो अगर बड़े बड़े नाम है वैसे टाइप का अगर किसी को कमेंटेटर बनना है तो स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करे वो? देखिए, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले तो वो गेम की नॉलेज ले। गेम की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, आप जर्नलिज्म भी कर सकते हैं। ओके, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर लें, उससे आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा, कैमरा फेस करने का आइडिया आ जाएगा, आपको अपने बात कहने का तरीका आ जाएगा। तो ये भी एक रास्ता है। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो मेरे को लगती है, मैं आपको बताता हूँ, आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा खुद, ठीक है। वहाँ पे जाके खिलाड़ियों का जो व्यवहार है वो नोटिस करना पड़ेगा, और उनको देख के आपको सोचना पड़ेगा कि आप अगर यहाँ होते, किसी को डिफाइन करनी है आपको स्टोरी, तो आप कैसे बताएंगे, राइट। तो आपको अपने आप पे मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी जो एक व्यूअर के तौर पे आप सुनना चाहते हैं। आपको सोचना होगा कि फुटबॉल में गोल हो गया, अगर आप होते कमेंटेटर तो आप इसको कैसे बोलते, वो पूरा विजुअलाइज करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन अपने माइंड में बिठानी पड़ेगी। तो ये 2-3 रास्ते हैं, और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्कोप है इसमें, बहुत स्कोप है। आप देखिए 2036 की ओलंपिक मेज़बानी के लिए भारत कितना ज़्यादा जोर लगा रहा है। नरेंद्र मोदी जी रोज़ बोलते हैं कि हम 2036 ओलंपिक के लिए तैयार हैं, हमें वो चाहिए ही चाहिए हर बार उसका होस्टिंग। तो आप सोचिए, जब इस तरीके के खेल भारत में आएंगे, एक स्पोर्ट्स रिवोल्यूशन होगा, तो बाकी सारी जितनी भी जॉब्स हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो ग्रो होंगी ना। तो इसमें मतलब अच्छा खासा स्कोप है, चीज लोग बहुत इसको स्कोप एज अ प्रोफेशन ले सकते हैं। राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ले सकते हैं सर। ठीक है, ये जो एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो होने वाली है, क्या लगता है कौन सी टीम है जो बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाली है? क्या प्रेडिक्शन क्या रहेगा आप? देखिए, इंडिया ने पिछली दोनों सीरीज जीती हैं, ठीक है, फुल फॉर्म में, साइकोलॉजिकली इंडिया आगे है उनसे, ठीक है, मतलब सबको पटकने वाली है इस बार इंडिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया अपने घर में हमेशा मजबूत टीम है, पर इंडिया का बल्ला थोड़ा सा भारी है। अच्छा, क्योंकि एक तो इंडिया उनसे साइकोलॉजिकली आगे है 2-0 से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंडिया ने वही क्रिकेट खेला जो पिछली दोनों सीरीज में खेलती आई है, तो इंडिया उनसे आगे है। लेकिन आप एक चीज़, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर बहुत कम लेती है, हो सकता है, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने देखा है उनका शिकन जो होता है बहुत कम होता है मैचेस में। ये आपकी बात ठीक है, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज़्यादा है, वो लोग टेंशन लेते हैं, बस वो दिक्कत है कि उनके एक्शंस में वो नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप हारेंगे तो डेफिनेटली 1-2 गलत डिसीजन तो आपने लिए होंगे ना, कहीं तो आपने दबाव माना ही होगा, सही बात, जिनसे गलत डिसीजन हुए और आप मैच हार गए, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वैसा करता है, पर हमें उनके एक्शंस में ऐसी चीज़ें कम नजर आती हैं, क्योंकि उनके पास एक चीज़ को करने के 4-5 प्लान होते हैं, ठीक है। तो वो ये प्लान नहीं चल रहा तो ये करते हैं, ये नहीं चलता तो ये करते हैं, तो वो करते रहते हैं चीज़ों को, वो हार नहीं मानते हैं। तो यही एक कारण है कि ऑस्ट्रेलिया को प्रेडिक्ट करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। थैंक यू सूरज जी, आपने इतने बढ़िया इंसाइट्स बताए हमारे दर्शक को,
और मुझे पता है आपको बहुत डीप नॉलेज है, तो उसको हमें टाइम देने के लिए शुक्रिया आपका, जो सारी चीज़ें आपने बताई। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट अगर ट्रॉफ़ी आ रही है उससे पहले हम बैठेंगे और देखते हैं कि और क्या बातें हो सकती हैं। और शुक्रिया आप लोगों का भी, अभी तक आपने वीडियो देखी। अगर वीडियो को पसंद कर रहे हो आप तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो आते रहे। तो आप हमें ऑप्शंस भी दे सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, और हम ऐसे ही बेहतरीन गेस्ट आपके पास लाते रहेंगे जो चीज़ों को डीप नॉलेज, ये नहीं कि बातें हवा में हो रही हैं, जो डीप नॉलेज रखते हों और चीज़ों को सही से बताते हों। शुक्रिया आपका।